प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। कितनी से? 2 से नहीं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। अब आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं सबसे छोटी सम संख्या 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, 2 का गैप होते हुए चला जाएगा, है ना, अनंत तक। अब आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हमें पता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक पहुंच जाएंगे, है ना। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से कम भी होती है और 0 से ज़्यादा भी होती है। तो जैसे -3 मान लो, -3 -2 -1 0। 0 ना तो माइनस में है ना ही प्लस में है ना। इसके बाद 1 2 3 ऐसे आगे को लेते जाओ और पीछे को भी लेते आओ, है ना। पूर्णांक संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्याएं वो संख्या भाज्य होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे मान के चलो 4 एक अंक है। 4 किस किस से कट रहा है? 4 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे इसके, है ना। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी ये भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भी भाज्य संख्या 4 ही होती है, क्योंकि 4 से पहले तो 3 आता है। तो 3 तो अभाज्य संख्या है। 4, इसके बाद 6 8 9 जो कि विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है। ऐसे लेते चलेंगे अनंत तक, है ना। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। हो जाएगी 2 के बाद 3 5 7। अब इसमें 9 नहीं होगी, 11 डॉट 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 अनंत तक लेते हुए चले जाएंगे, है ना। सहअभाज्य संख्या वे संख्या सहअभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच का अंतर सिर्फ 2 हो। कितना हो? बीच का अंतर सिर्फ 2 हो और वह अभाज्य संख्या हो। जैसे एक 2 है, एक 3 है, इसका अंतर तो एक ही है नहीं, है ना। तो एक 5 को ले लो, एक 7 को ले लो, है ना। एक 3 को ले लो, एक 5 को ले लो, तो इनके अंतर 2 है। सहअभाज्य संख्या है तो एक हो जाएगी 3 और 5 सहअभाज्य संख्या है, एक 5 और 7। ऐसे हम देखते चलेंगे जो अभाज्य संख्याएं होंगी और जिनके बीच का अंतर 2 होगा वही सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें क्या हो जाएंगी वे? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी परिमेय संख्याएं? जैसे हम लिखते हैं 3, तो 3 के बटे में हम 1 लिख देंगे, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे मान के चलो √2 है, 2 के बटे में 1 लिख जाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, है ना। इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। तो P/Q, P का मतलब क्या है? मतलब जो भिन्न में लिखी जा सके, है ना। जैसे 3/5, 4/5, 1/2 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, है ना। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, है ना, ना लिख सकें। वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और देखो परिमेय संख्या में हम एक √4 मान लेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। 4 भी मान लो। इसमें आ जाएगा एक पाई, अपरिमेय संख्या है। पाई को बाद में ले लेंगे, पहले देखो इसमें एक √2
√3 है ना, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या समझे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी 1, है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना होने वाली। अगला है, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या, हमें पता है कि जो संख्या 2 से कट जाए या जिस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वह संख्या कौन सी है? सम संख्या, है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। अब क्या आ जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और आप जितनी संख्याएं देखेंगे अभाज्य संख्या वो आपको विषम ही मिलेगी, है ना। सिर्फ 2 ऐसी एक सम संख्या है जो कि विषम है, जो कि अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी एक सम संख्या है जो कि अभाज्य है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, है ना। 7वां क्या कहता है? पाई कैसी संख्या है? इसका मतलब है पाई क्या परिमेय है क्या अपरिमेय है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस पाई का मान रख देंगे 22/7, 22/7, सबको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का अगर मान रख देंगे 22/7, कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय, है ना। कोई दिक्कत है? नहीं होने वाली दिक्कत, है ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बढ़ते जाओ, अनंत तक चले जाओगे, है ना। अब आता है सबसे छोटी सम संख्या या सम संख्या। मान लो सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसमें सबसे छोटी पूछा जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाएगी तो हम 2 बता देंगे। अब हमें पता है कि विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। जैसे मान के चलो 1, 2 नहीं आएगी, 3, 5, 7, 9, 11, 2 का अंतर लेते चलेंगे, ऐसे हम अनंत तक चले जाएंगे। अब क्वेश्चन हमें पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तब हम बता देंगे सबसे छोटी विषम संख्या
कौन सी है? 1। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। कितने से शुरू होती हैं? 0 से। 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक हम चले जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब हम क्या बता देंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणज हों, 2 गुणनखंड हों, है ना। 2 गुणनखंड हों, मतलब जैसे 2 है तो वह संख्या सिर्फ 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलो 2 है तो 2 या तो हम 2 से काट देंगे या फिर 1 से काट देंगे। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, है ना, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो 2 1 मात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो कि सम है, और सब अभाज्य संख्याएं जो मिलेंगी आपको सब विषम मिलेंगी, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कोई संख्या बताइए जो अभाज्य हो और सम हो, तो हम बता देंगे कि 2। हाँ, अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो 2 से शुरू होती हैं। अब आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो। कहने का मतलब ये है जो संख्या दी हुई है वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, है ना। जैसे हम 4 ले लेंगे तो 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। तो इनके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ में आ गई। अब हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही भाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। अब परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी हूँ। p/q का मतलब है जो संख्याएं भिन्न में लिखी हूँ। क्या समझे? जो संख्याएं भिन्न में लिखी हूँ। भिन्न का मतलब है अंश बटे हर। जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी हूँ वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे हम रूट 36 मानते हैं। रूट 36, रूट के अंदर अगर 36 लिखा है तो उसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 के बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ, तो लिख सकते हैं। इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या है कि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान के चलो रूट 2 है तो रूट 2 के बटे में हम 1 थोड़ी लिख सकते, या तो रूट हट जाए तो हम उसके बटे में 1 लिख पाएंगे, है ना। जैसे पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का जो मान दिया है 22/7 होता है, अगर हम 22/7 पूछें आपसे तो आप क्या बताएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है ना। तो अब तो आपको सब समझ में आ गया होगा। एक ही बार में याद कर लेंगे बिना देखे। 2-3 बार लगातार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगी। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, सम संख्या 2 से शुरू होती है, विषम संख्या 1 से शुरू होती है, भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती हैं, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है ना। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। अब हम कल बनाएंगे पार्ट 2। अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।